सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करेंगे। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा औरंगाबाद का प्रधानाध्यापक आपका स्वागत करता हूं। और अब हम लोग आज का पाठ जो कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का है उसे पढ़ना समझना शुरू करेंगे। तो आज का पाठ जो है बच्चों कविता है। और यह जो कविता है वह दोहों के रूप में है। पिछली कक्षाओं में बच्चों हम लोगों ने कबीर के दोहा पढ़ा था। तो कबीर का दोहा भी पढ़ा था और रहीम का दोहा भी पढ़ा था। तो कबीर और रहीम के दोहों में हम लोगों ने ये देखा था कि उनके जो दोहे होते हैं वो बहुत ही अर्थपूर्ण होते हैं। नीति ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान की समझ उन दोहों में होती है। उससे जीवन में हमें कौन काम करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो ये सारी सीख जो है, जो नैतिकता का होता है, जो व्यवहारिक ज्ञान का होता है, वह कबीर और रहीम के दोहों में मिलता है। उसी तरह से एक और कवि हैं जिनके दोहे व्यवहारिक ज्ञान देते हैं, नीति के ज्ञान देते हैं, सीख देते हैं। हमें कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, हमारा तरीका कार्य करने का क्या हो, हमारा व्यवहार समाज में कैसा हो, ये सारी ज्ञान की बातें उन दोहों में मिलती हैं। जानते हैं बच्चों वो कौन है? तो वह एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है बिहारी लाल। क्या नाम है बच्चों? बिहारी लाल। तो आज हम लोग बिहारी लाल के दोहे पढ़ेंगे। इन दोहों में ज्ञान की बातें भी हैं, मन को अच्छी लगने वाली बातें भी हैं, कुछ प्रार्थना भी है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान की बातें हैं, नैतिक ज्ञान की बातें हैं। तो ये जो दोहे हैं वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आप इन दोहों से जहां एक और नैतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, वहीं दोहों में जो उपमा है, दोहों में जो अलंकार है, दोहों में जो कविता का सौंदर्य है, शब्द किस तरह से उस पे पिरोए गए हैं, जिनके एक अर्थ ही नहीं बल्कि एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, ऐसे दोहों से आप परिचित होंगे। बिहारी लाल का दोहा बच्चों बहुत गंभीर अर्थ वाले होते हैं। इनके दोहे इतने व्यापक अर्थ वाले होते हैं, इतने गंभीर अर्थ वाले होते हैं कि इनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। कहा जाता है कि देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। इनके दोहे देखने में तो बहुत साधारण और सरल लगते हैं, लेकिन इनमें जो छुपा हुआ अर्थ होता है वह बहुत व्यापक होता है, बहुत गहरा होता है, गंभीर होता है। तो ऐसे दोहे बिहारी लाल के हैं, जिन्हें और इनके दोहों को देखकर, इनकी रचना को देखकर जो कवि हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं कि कवि बिहारी लाल के दोहे गागर में सागर हैं। गागर घड़ा, घड़ा में सागर समाया हुआ है। अब बताइए भला, छोटा सा घड़ा और उतना समुद्र, उतना विशाल सागर, उसका जल आ सकता है, समा सकता है?
नहीं, लेकिन यह उदाहरण है कि उनके जो दोहे हैं वो गागर में सागर हैं, मतलब छोटे दोहे हैं, लेकिन उनके अर्थ जो हैं काफी व्यापक और गंभीर होते हैं। तो उनके दोहों को बड़ी आदर के साथ, बहुत समझ के साथ, बहुत व्यापकता के साथ हिंदी कवि, हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में लिया जाता है। तो आइए हम लोग बिहारी लाल का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। और यह इनका जन्म संवत 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम था केशव राय। इनके गुरु थे नरहरि दास। यह जब बड़े हुए, इनकी शादी हुई, तो ससुराल इनका हुआ मथुरा में, और मथुरा में ही यह अधिकांश समय गुजारे। उस समय जयपुर के राजा थे सवाई राजा जय सिंह। तो सवाई राजा जय सिंह के दरबार में बिहारी लाल रहे, और इनके हर एक दोहे इतने सुंदर अर्थ वाले होते थे, इतने अर्थपूर्ण होते थे कि राजा इनके एक दोहे के बदले में एक स्वर्ण मुद्रा, सोने का मुहर दिया जाता था। एक दोहा सुनाते थे और राजा इन्हें एक सोने का मुहर, एक स्वर्ण मुहर खुशी में, प्रोत्साहन में देते थे। तो इनके सारे दोहे बिहारी सतसई नामक ग्रंथ में हैं। लगभग 713 दोहे, कितने? 713 लगभग दोहे उस बिहारी के सतसई ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। तो उन्हीं दोहों में से आपके लिए, आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ दोहे हैं जो आपको पढ़ने में, उसका अर्थ समझने में आनंद देंगे। तो पहला दोहा है बच्चों, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यह जो दोहा है बच्चों, यह बहुत ही प्रचलित, बहुत ही चर्चित दोहा है बिहारी लाल जी का। और आप जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे और आपको बिहारी लाल के व्यापक रूप से पढ़ने का मौका मिलेगा, उनके कविताओं को देखने, सुनने, पढ़ने का मौका मिलेगा, तो ये दोहा बहुत आप बार देखेंगे और बहुत चर्चित दोहा है यह। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यह जो दोहा है बच्चों, इसमें प्रार्थना है। प्रार्थना बिहारी लाल करते हैं जो उनके इष्ट देव हैं, जिन्हें वह अपना कृपालु समझते हैं, दयालु समझते हैं। उनके प्रति प्रार्थना करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। राधा नागरी, राधा रानी, क्योंकि देखिए ये मथुरा इनका ज्यादा दिन तक क्षेत्र रहा है रहने का। तो मथुरा आदि के क्षेत्र में राधा और कृष्ण का जो वर्णन है, राधा और कृष्ण का जो प्रेम सौंदर्य है, उसका वहां गुणगान किया जाता है। तो राधा और कृष्ण, वहां पर राधा और कृष्ण को ही अपना इष्ट देव माना जाता है। तो बिहारी लाल ने भी अपना पहला दोहा राधा रानी को ही समर्पित किया, राधा नागरी को ही समर्पित किया। कहते हैं बिहारी लाल, राधा रानी को अपना इष्ट देव, राधा रानी को अपना कृपालु मानते हैं बिहारी लाल, और कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। हे राधा नागरी, हे राधा रानी, मेरी भव बाधा, भव मने होता है संसार, और बाधा मतलब मुसीबत, विघ्न, कठिनाई, और हरो मने हरना। हे राधा रानी, मेरा जो सांसारिक बाधा है, जो सांसारिक कष्ट है, जो दुनियादारी का मुसीबत है, उसे हर लीजिए, उसे दूर कर लीजिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए। हे राधा रानी, मेरा सांसारिक दुख, मेरा दुनियादारी का जो कष्ट है, भव मने संसार,
तो संसार का जो मेरा कष्ट है, सांसारिक कष्ट है, उसको हर लीजिए, उसको दूर कर लीजिए। और आगे, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जातन की, जातन, जा मने जिसके तन, तन मने देह शरीर, जिसके शरीर के छाया पड़ने से श्याम हरित दुति होए, जो सांवले कृष्ण हैं उनके शरीर का रंग हरा हो जाता है। देखिए यहां नीचे वाली पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ है कि राधा गोरी बदन की थी, गोरी थी, श्याम सांवले थे, तो दोनों में अगाध प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बगैर अलग अलग नहीं रह सकते थे, दोनों में एक आकर्षण था। राधा को चैन तभी जब कृष्ण के साथ हो, और कृष्ण को चैन तभी जब राधा के साथ हो। तो राधा कृष्ण गाढ़ प्रेम है, वो मथुरा में, वो ब्रज में गाने सुनने को मिलता है। तो कहते हैं बिहारी लाल कि हे राधा नागरी, हे राधा रानी, मेरी सांसारिक दुख को दूर कर दीजिए, जिसके तन की, हे राधा रानी, ऐसी राधा रानी जिनका गौर वर्ण शरीर है। तो वो जब राधा रानी का गौर वर्ण की छाया जब सांवले कृष्ण पर पड़ता है, तो सांवले कृष्ण का शरीर का रंग जो है वो श्यामल नहीं बल्कि हरा रंग का हो जाता है, हरित वर्ण का हो जाता है। तो कहते हैं कि हे राधा रानी, आप मेरी जो भव बाधा है, मेरा जो सांसारिक दुख है, उसे आप दूर करिए। और जिसके तन की, जिसके मतलब राधा रानी के शरीर जो गौर वर्ण का है, जब उसका छाया राधा के देह की छाया, गौर वर्ण की छाया जब श्याम सुंदर कृष्ण के सांवले शरीर पर पड़ता है, तो कृष्ण का सांवला शरीर हरे रंग के प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। तो एक तो ये हुआ कि उनके शरीर का रंग हरे रंग से प्रकाशित हो जाता है, और दूसरा अर्थ यह है कि उनको राधा रानी को देखने से ही, राधा रानी के शरीर की छाया पड़ने से ही श्याम जो थे, वो कृष्ण जो थे, वह हरित हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। तो एक तो यहाँ पर अर्थ है कि उनके शरीर का रंग हरा हो जाना, और दूसरा अर्थ है कि राधा रानी के शरीर के छाया देखकर ही कृष्ण जो थे वो हरित हो जाते थे, कृष्ण प्रसन्न हो जाते थे, खिल जाते थे। तो है न एक दोहा, लेकिन इसके एक से अधिक अर्थ हैं। तो ये बिहारी लाल की दोहे का चमत्कार है, उनकी विशेषता है। अगला दोहा है, जपमाला छापे तिलक सरैन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यहां पर बिहारी लाल आडंबर में, दिखावा में केवल विश्वास नहीं करते हैं, वह विश्वास करते हैं सच्चाई में, सच में वह विश्वास करते हैं, वास्तविकता में विश्वास करते हैं। तो धार्मिक आडंबर जो अपने इष्ट देव को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए किया जाता है, अगर उसमें दिखावा है, अगर उसमें आडंबर है, तो वह सही नहीं है। बिहारी लाल कहते हैं कि छप जप माला, माला जपने से, छापे तिलक, तिलक को करने से, सरैन एको काम, एक काम सही नहीं होता है, एक काम पूरा नहीं होता है। माला के जप करने से या तिलक लगाने से प्रभु की सेवा नहीं होती है, प्रभु का भक्ति नहीं होती है। मन कांचे नाचे वृथा, मन जो है कांच है, मन जो है अपवित्र है, मन में कलुषित विचार है, और भगवान के सामने नाचते हैं तो वो वृथा है, वो बेकार है। मन में छल कपट धारण करके और प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने नाचने से कोई लाभ नहीं, वो बेकार है। सच साचो राचो राम, मतलब राम जो है, जो प्रभु है, जो परमात्मा है,
वो सच्चाई में रचते हैं, सच्चाई में बसते हैं। जहां सच्चाई है, जहां सत्य है, वहां ही राम बसते हैं, यानी कि परमात्मा बसते हैं। तो इस दोहा में बिहारी लाल कहते हैं कि सच्चाई से, सच्ची भावना से किया गया, की गई भक्ति, की गई श्रद्धा ही परमात्मा की सच्ची सेवा है। केवल माला के जप करने से, तिलक लगाने से और भगवान के सामने अपने मन में कपट विचार रखकर नाचने से ये भगवान खुश नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं, बल्कि जो सच्ची भावना है उसी में ही राम का वास होता है, परमात्मा का वास होता है। आगे दोहा है, यह दोहा जो तीसरा दोहा जो अभी मैं बताऊंगा आपको, वो यह भी दोहा बहुत प्रसिद्ध है। यह दोहा आप इंटर में, बीए में, एमए में जाएं तो भी यह दोहा आपको पढ़ने को मिलेगा, व्याख्या करने को मिलेगा। यह बहुत ही चर्चित दोहा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरे लुकाए, सौह करे भवहन हंसे, देन कहे नट जाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। यह बहुत ही अच्छा दोहा है और इसमें राधा और कृष्ण का प्रेम सौंदर्य देखने को मिलता है। तो राधा और कृष्ण इनके अलौकिक प्रेम के नायक नायिका हैं। जब बिहारी लाल जी श्रृंगार की कविता लिखने में, श्रृंगार के दोहे लिखने में ज्यादा सिद्ध हस्त हैं और यह रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, जहां इन्होंने प्रेम सौंदर्य पर ही अपना दोहा लिखा, श्रृंगार वर्णन किया। तो यहां भी राधा और कृष्ण में जो प्रेम है, जो एक तकरार है, जो दोनों में जो नोक झोंक होता है राधा और कृष्ण में, उसका वर्णन इन दोहों में बिहारी लाल कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। होता है कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे को चाहने वाले, एक दूसरे के संग रहने वाले, हंसी मजाक करने वाले। तो बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। जो राधा होती थी वह चाहती थी कि कृष्ण हमेशा हमसे बात करते रहें, वह हमेशा कृष्ण के आसपास ही रहना चाहती थी, राधा उनसे बात करना चाहती थी। तो बतरस लालच लाल की, बातचीत करने के लालच में मुरली धरी लुकाए। राधा जो है कृष्ण की मुरली लुका देते हैं, छिपा देते हैं। राधा मुरली क्यों छिपाती है? राधा मुरली इसलिए छिपाती है कि वह चाहती है कि जब मुरली हम छिपा देंगे तो इस बहाने कृष्ण हमसे बात करेंगे, बातचीत का अवसर मिलेगा, वार्तालाप करने का अवसर मिलेगा। तो बतरस, बतरस माने बातचीत, लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, बातचीत करने के लालच में लाल की, यानी लाल माने श्याम, श्याम की मुरली धरी लुकाए, मुरली को लुका देती है राधा। कृष्ण से बातचीत करने के लालच में, के बहाने के में राधा कृष्ण की मुरली लुका देती है, छिपा देती है। ये पहला दोहा। दूसरा इसकी जो पंक्ति है, सौह करें भौहन हंसे, देन कहे नटी जाई। तो जब कृष्ण ये समझ जाते हैं कि मेरे पास अगर मुरली नहीं है तो राधा छिपाई होगी, राधा का ये काम होगा, तो राधा को कहते हैं कि मेरी मुरली दो, मेरी मुरली तुम क्यों लुका ले। दोनों किशोर थे, किशोरों का प्रेम संबंध था। तो राधा जब मुरली लुका लेती है तो कृष्ण को पता चल जाता है कि यह तो राधा की ही करतूत है, ऐसा काम तो राधा ही कर सकती है। राधा को कहते हैं कि तुम मेरी मुरली ही, तुम ही मेरी मुरली लुकाई हो, दे दो मेरी मुरली। तो बार बार कहने पर सौह करें भौहन हंसे,
जब बार बार कहते हैं सौंह करें तो सौगंध लेती है कि नहीं नहीं मैंने नहीं लिए है। सौंह करिए, सौगंध कर खा रही है, शपथ खाती है राधा। सौंह करें, शपथ सौगंध ले रही है, भौहन हंसे। सौगंध करके कह रहे कि नहीं मैंने मुरली नहीं लुकाई है, लेकिन भौहन हंसे, लेकिन भौं से हंस रही है, मतलब भौं के इशारे ही बता रही है कि नहीं मुरली तो मैंने ही लुकाया है ना। तो सौगंध भी ले रही है कि मैंने मुरली नहीं लुकाई है, लेकिन भौं उसके हंस रहे हैं। भौं से हंस कर ही ये स्वीकृति भी दे रही है कि मैंने ही आपकी मुरली लुकाई है। सौगंध भी ले रही है कि मैंने मुरली नहीं लुकाई, और भौं से हंस के भी बता दे रही है गूढ़ अर्थ में, छिपे अर्थ में, कि नहीं मैंने ही तुम्हारी मुरली लुकाई है। तब कृष्ण बार बार कहते हैं कि नहीं तुम ही लुकाई हो, तुम्हारे भौं, तुम्हारी आंखों की हंसी समझ में आ रही है कि नहीं तुम ही मेरी मुरली ली हो। तो देन कहे, कहती है कि अच्छा दे देंगे, मुरली दे देंगे। देन कहे, राधा कहती है कि ठीक है दे देंगे। देन कहे, कहती तो है कि दे देंगे, नटी जाए, लेकिन फिर जो है पीछे मुड़ जाते हैं कि ना हम कहां लिए हैं, हम नहीं ले। तो ये जो खूबसूरती है तकरार की, प्रेम आकर्षण की, राधा और कृष्ण के प्रेम संबंधों के बीच में जो नखरे हैं, लड़ने, तकरार है, तुनक है, ये तो बिहारी लाल ही मात्र 2 पंक्ति में बता सकते हैं। ये बिहारी लाल के चमत्कारिक भाषा का ही प्रयोग है, जो 2 शब्दों में, 2 लाइन में ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाई, सौंह करे भौहन हंसे, देन कहे नटी जाए। अच्छा लगा आपको? अब अगला दोहा है, जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुधि जाहि, आखिन आंखी लागी रहे आंखें लागत नहीं। देखिए हम लोग ने पहले बातचीत किया है कि बिहारी के जो दोहे हैं वो श्रृंगार रस के दोहे हैं, लेकिन इन दोहों का जहां नायक और नायिका, जहां प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो एक संबंध है, उसका भी इसका भाव हो सकता है, और ईश्वर और भक्त के बीच का जो संबंध है इसका भी भाव हो सकता है। तो आइए अभी हम लोग ईश्वर और भक्त के ही बीच की बात करते हैं। तो भक्त जो कहता है जब जब वै सुधि कीजिए तब तब सुध ही जाए। जब ईश्वर की भक्ति भक्त करता है तो भक्त जो सुधि है वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि वह उनकी भक्ति में खो जाता है। जब जब वै सुधि कीजिए, सुधि माने था लेना, जानकारी लेना, ध्यान करना। जब जब वै सुधि लीजिए, भक्त ईश्वर की जब जब सुधि लेता है, जब जब जानकारी लेता है, याद करता है, तब तब सुधि जाहि, तब तब वह मौन हो जाता है, वह खो जाता है, वह तल्लीन हो जाता है, उसे पता ही नहीं लगता है कि मैं कहां। तो भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति जब ईश्वर के प्रति अगाध होती है तो जो अपनी अवस्था भक्त की होती है उसकी चेतना लुप्त हो जाती है। वह ईश्वर के सानिध्य में ऐसा अपने आप को समर्पित कर देता है कि उसे अपने होश हवास चेतना शुद्ध बुद्ध की था ही नहीं रहती। तो जब भक्त ईश्वर की भक्ति करता है तो उसकी भक्ति में इतना खो जाता है कि अपनी सुधि भी, अपनी चेतना और होश हवास भी खो जाता है, और आंखिनो आंखी लागी रहे। भगवान की नेत्र जो हैं, उनके नेत्रों पर ध्यान जब भक्त करता है तब उन आंखों में ऐसा खो जाता है कि भक्त का फिर आंखें ही नहीं लगता है, आंखी ला गए ना। भक्त परमात्मा के आंखों में अपनी आंखों को जब डालता है,
अपनी आंखों से जब परमात्मा की आंखों को मेल करता है तो फिर ऐसा प्रेम रस, ऐसा तृप्ति का भाव महसूस होता है कि उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं, उससे नींद भी नहीं आती, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, आंखें बंद ही नहीं होती। उसके चमत्कारिक स्वरूप, उसके अगाध प्रेम रस को पाकर उसकी आंखें बंद नहीं होती हैं, तृप्त नहीं होती हैं, वह परमात्मा को एकटक आंखों से निहारते रहता है। तो यह जो है भक्त और ईश्वर के बीच का जो एक अनुराग है, जो एक भक्ति का संबंध है, जो एक श्रद्धा का जो संबंध है, उसका इन पंक्तियों में व्यापकता के साथ रखा गया है। अगला दोहा है, नरकी अरु नल नीर की गति एकै करि जोय, जेतो नीचो हैव चले ते तो ऊंचो होए। नर की, नर मतलब मनुष्य, आदमी, जब मनुष्य की, अरु नल नीर की, और नल के पानी की, मनुष्य की और नल के पानी का जो गति है, एकों करी, जो एक ही प्रकार की इनकी गति है, एक ही प्रकार की एक अवस्था होती है। जेतो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए, जितना यह नीचे झुकते हैं उतना ही यह ऊंचे पद पर जाते हैं। बिहारी लाल कहते हैं कि मनुष्य जितना नीचे झुकता है, जितना विनम्र होता है, जितना विनयशील होता है, लोगों के सामने नम्रता से, निवेदन से प्रस्तुत होता है, वह उतना ही महान, उसकी कीर्ति, उसका पद उतना ही ऊंचा होता है। ठीक उसी तरह से कि नल का पानी, नल, चापाकल, नल जितनी गहराई में जाएगा उतना ही वह पर्याप्त पानी ऊपर आएगा। तो मनुष्य और नल, ये दोनों जितना नीचे झुकते हैं उतना ही यह ऊपर उठते हैं। मनुष्य जितना विनय से, विनम्रता से झुकता है, विनम्रता का भाव रखता है, उतना ही वह श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक उसी तरह से, जिस तरह से नल जितना गहराई में जाता है उतना ही स्वच्छ और सुंदर पानी और लगा उतना ही जल अधिक मात्रा में निकलता है। अगला दोहा है, संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध, राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। कबीरदास बिहारी लाल में कबीरदास रहीम जैसे ही अपनी बातों को कहना है होता है तो प्रमाण के साथ कहते हैं। जिस तरह से कबीर अपनी बातों को उदाहरण के साथ रखते हैं, रहीम अपनी बातों को उदाहरण के साथ रखते हैं, उसी तरह से बिहारी लाल भी अपनी बातों को, अपने तर्क को उदाहरण के साथ रखते हैं। कहते हैं कि संगति सुमति न पावही परे कुमति के धंध। जो बुरा व्यक्ति है अगर वह अच्छे की संगति में भी आएगा तो उसकी जो दुर्मति है, उसका जो दुर्व्यवहार है वो समाप्त नहीं होगा। संगति सुमति न पावही कुमत परे कुमति के धंध। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह सज्जन की संगति में आकर भी अपना व्यवहार, अपना दुर्गुण नहीं बदल पाते। संगति सुमति न पावे, अच्छों की संगति में भी कुमति लोग सुमति नहीं पा सकते हैं, उनका गुण, उनका व्यवहार नहीं बदल सकता है। अगर दुर्गुण है तो रहेगा, क्योंकि उनका स्वभाव ही है दुर्गुण रखना, दुर्गुण को बनाए रखना। तो जो दुष्ट होते हैं, जो दुर्गुण, जो दुर्जन होते हैं, ऐसे व्यक्ति सज्जन की संगति में आकर भी अपना स्वभाव
नहीं बदलते, वो अपना जो दुर्गुण है वो बनाए रखते हैं। जैसे राखो मेली कपूर में हिंग न होत सुगंध। अगर कपूर के साथ, कपूर यहां पर सज्जनता का है क्योंकि उससे सुगंध निकलता है, और हिंग को यहां दुष्ट दुर्जन की के उपमा के रूप में रखा गया है कि अगर सुगंध कपूर के समीप अगर हिंग को रखा जाए तो हिंग जो है में कपूर का सुगंध नहीं आता है। कपूर के साथ में अगर हिंग को रखा जाए तो हिंग में कपूर का सुगंध नहीं आता है। ठीक उसी तरह से सज्जनों की संगति में अगर दुर्जन आ जाएं, दुष्ट आ जाएं, तो संगति, सज्जन के संगति का जो प्रभाव है वो दुर्जन पर नहीं पड़ता। दुर्जन अपनी दुष्टता का व्यवहार वो बनाए ही रखते हैं, छोड़ते नहीं। अगला है बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। कहते हैं बिहारी लाल कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए। कहते हैं बिहारी लाल कि केवल कहने से, केवल बड़ाई करने से, केवल प्रशंसा करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा होने के लिए उसमें गुण होना चाहिए। बिना गुण के रखे हुए केवल बातों से प्रशंसा करने पर कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता है। इन दोहों में बिहारी लाल बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण के केवल बातों की प्रशंसा से बड़ा नहीं होता है। उसमें बड़ा होने के लिए गुण होना चाहिए। अगर गुण है तभी वह व्यक्ति बड़ा होगा, तभी वह व्यक्ति यश और कीर्ति प्राप्त करेगा। केवल झूठ के प्रशंसा करने से किसी व्यक्ति की बड़ाई नहीं होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। अब कनक जो है सोना को भी कहते हैं और धतूरा को भी कहते हैं। तो कनक सोना को भी कहते हैं और धतूरा को भी कहते हैं। तो धतूरा को अगर कनक कहा जाता है तो क्या धतूरा से सोना के जैसा आभूषण बन जाता है? नहीं। तो धतूरा को में गुण नहीं है आभूषण बनने का, चमकने का, लेकिन उसका नाम कनक है। लेकिन क्या वो बड़ाई पाता है? नहीं पाता है। सोना में गुण है और उसका भी नाम कनक है, तो सोना बड़ाई पाता है क्योंकि इसके आभूषण बनते हैं। धतूरा जिसका नाम कनक है लेकिन धतूरे में आभूषण बनने का कोई गुण नहीं है, इसलिए वह सोना के जैसा बड़ा नहीं समझा जाता है। तो बड़ा वही होता है जिसमें गुण होते हैं। केवल झूठी प्रशंसा से, केवल विरुदावली से, केवल प्रशंसा करने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा होने के लिए गुण होना जरूरी है। अगला है दीर्घ सांसन लेहु दुख सुख साही हिन भूल, दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूल। यहां पर भक्ति का कवि है, कविता है, दोहा है यह। इसमें धैर्य का सीख है, धीरज रखने का सीख है। इसमें कबीरदास कहते हैं दीर्घ सांसन लेहु दुख सुख साही न भूल। कहते हैं कि बिहारी लाल कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसके पास दुख हो तो लंबी लंबी सांस लेकर दुखी न हो। मतलब कि अगर व्यक्ति के जीवन में दुख आता है तो वह दुख से व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। सुख साही न भूल, ईश्वर ने जो सुख दिया था उसको न भूलिए, केवल दुख को ही
याद न रखिए, सुख को भी याद रखिए। केवल दुख को याद कर करके दुखी होना अच्छी बात नहीं है, अच्छा स्वभाव नहीं। बिहारी लाल कहते हैं कि ईश्वर ने सुख भी दिया, दुख भी दिया, लेकिन जब दुख दिया तो दुख को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, दुख को लेकर बहुत घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूल। भगवान के सामने क्यों खिखियाते हैं, हे प्रभु आप दुख दे दिए प्रभु, अब सुख दीजिए, सुख दीजिए। नहीं, दई दई सु कबूल। ईश्वर ने जो दिया उसको कबूल कीजिए, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि ईश्वर दुख भी देता है और सुख भी देता है। तो सुख देता है तो आप अच्छा लगता है, उसे स्वीकार करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। नहीं, ईश्वर ने हमको सुख दिया है, प्रणाम करते हैं, श्रद्धा का भाव रखते हैं। और वही ईश्वर जब कभी दुख देता है तो ईश्वर पर नाराज होते हैं कि आपने मुझे दुख क्यों दे दिया, अभी दुख क्यों दिए, से हटाइए हटाइए, सुख दीजिए। जब आप सुख लेकर के खुश हुए तो दुख लेकर भी खुश होइए, क्योंकि ईश्वर जो देता है उसे सहजता से उसे कबूल करना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य का यह स्वभाव होना चाहिए कि ईश्वर ने जो दिया है, चाहे वो सुख दिया हो या दुख दिया हो, उसे सहजता के साथ स्वीकार कीजिए। तो बच्चों, ये थे आज बिहारी लाल के दोहे।